मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, हम सभी लोगों ने अभी तक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के दूसरे श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम सभी लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक के तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तीसरे श्लोक को महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। न नमयितुम मधिज्यम अस्मि शक्तो धनुरिद माहित शायकम मृगेषु सह वशित वफति मुपेत्य यही प्रियायाः कृतयु मुग्ध विलोकितोपदेशः। मेरे प्रिय छात्रों, आपने पूर्व में देखा कि जो विदूषक है वह राजा दुष्यंत के शिकार के कार्य से अत्यंत व्यथित है। उससे बचने के लिए जो विदूषक है वह अपने को अंग भंग सा विकल होकर के खड़ा होता है, एक डंडे के सहारे से खड़ा होता है। और जब राजा दुष्यंत उसके पास आता है तब जो विदूषक है वो कहता है कि महाराज, मेरे जो हाथ पैर हैं वह ठीक से चल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आज वाणी मात्र से ही आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा कहता है। राजा दुष्यंत उसको अंग भंग सा देख करके पूछता है कि आपको ये अंग भंग किस कारण से हो गया है। तब विदूषक उस राजा दुष्यंत से कहता है कि महाराज, आप पहले मेरे आँखों में उंगली करके आप आंसुओं का कारण पूछ रहे हो। तब राजा दुष्यंत कहता है कि मैं आपकी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। तब जो विदूषक है वो राजा दुष्यंत से प्रश्न करते हुए कहता है कि महाराज, जो बेत का वृक्ष होता है वो जो कुबड़े के आकार को धारण करता है, क्या वो अपने द्वारा ऐसा करता है या फिर नदी के वेग के कारण करता है? उसके प्रश्न को सुन करके राजा दुष्यंत कहता है कि उसमें नदी का वेग कारण है। वैसे ही उसकी बात को, राजा की बात को सुन करके जो विदूषक है वो कहता है कि महाराज, आप भी मेरे इस अंग भंग के कारण हैं। उसकी बात को सुन करके राजा दुष्यंत कहता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तब विदूषक कहता है कि महाराज, आपका अपने राज कार्यों को छोड़ करके इस जंगल में व्याप्त प्रदेश में बंचरों की तरह आपका रहना उचित नहीं है। और वो कहता है कि महाराज, इस शिकार को खेलने के कारण जो मेरे शरीर के जोड़ हैं वो बहुत विकल हो गए हैं, हाथ पैर मेरे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे पर दया कीजिए और कम से कम एक दिन के लिए विराम कीजिए। तब राजा दुष्यंत अपने मन में सोचता है कि ये जो विदूषक है वो इस प्रकार से कह रहा है और जो मेरा मन है वह भी शकुंतला के विषय में विचार कर रहा है। इसलिए वो राजा दुष्यंत इस श्लोक में कहता है कि ना नमयितुम अधिज्यम अस्मि। नमयितुम अलग और अधिज्यम अलग है। अधिज्यम अस्मि अलग। शक्तो धनु इदम, धनु अलग, इदम अलग, आहित अलग और ये शायकम अलग है। मृगेषु सहवशति, सहवफतिम अलग और उपेत्य अलग। यही प्रियायाः कृतयु मुग्ध अलग है और विलोकित उपदेश। प्यारे छात्रों, अब इस श्लोक में जो राजा दुष्यंत है वो कह रहा है कि ना नमयितुम अधिज्यम अस्मि शक्तो धनु इदम आहित शायकम मृगेषु। कह रहा है कि ना नमयितुम अधिज्यम, अधिज्यम कह रहा है। अधिज्यम माने, अधि माने चढ़ी हुई है, ज माने धनुष की डोरी, जिस पर धनु मतलब प्रत्यंचा चढ़े हुए, धनुष की मतलब डोरी प्रत्यंचा चढ़े हुए। अधिज्यम, ज माने कहते हैं प्रत्यंचा को, मौरवी को, और अधि माने चढ़ी हुई, प्रत्यंचा चढ़े हुए। और कह रहा है कि धनु इदम, धनु माने धनुष को, इदम माने इस धनुष को कह रहा है कि इस धनुष पर
आहित सायकम धनु इदम, इदम माने इस, धनु माने धनुष पर, आहित सायकम, आहित माने रखे हुए, किसको, सायकम बाण रखे हुए, इस धनुष पर बाण रखे हुए, अधिज्यम माने प्रत्यंचा चढ़े, प्रत्यंचा चढ़े हुए, और इस धनुष पर बाण रखे हुए, कह रहा है कि बाण रखे हुए, ना नमई तुम, नमई तुम न, और मृगेश माने मृगों पर, कह रहा है कि मृगों पर, नमई तुम माने झुकाने में, मृगों पर झुकाने में यानी चलाने में, शक्तः न अस्मि, शक्तः माने समर्थ, न माने नहीं, अस्मि माने हूँ, मैं प्रत्यंचा चढ़े हुए, इस धनुष पर बाण रखे हुए मृगेश, कह रहा, मृगेश माने हिरणों पर, नमई तुम माने चलाने में, इस बाण को इन हिरणों पर चलाने में, न अधिज्यम, अधिज्यम न, कह रहा है कि न शक्तो न, शक्तो माने सक्षम समर्थ, न माने नहीं हूँ, शैवशतिम उपेत्य यही प्रियायाः कृतयु मुग्ध विलोकितोपदेश, यही माने जिनके द्वारा यानी जिन्होंने, जिन हिरणों ने प्रियायाः, प्रिया शकुंतला के, शैवशतिम उपेत्य, शैवशति माने साथ साथ रहने के कारण, साथ साथ रहने के कारण, शैवास को प्राप्त करके, कृतयु मुग्ध विलोकितोपदेश, कृतयु, यु माने मानो, मुग्ध विलोकितोपदेश, मुग्ध माने भोलेपन से, विलोकितो माने देखने का, देखने की, उपदेश कृत, उपदेश माने शिक्षा, कृत माने की हुई है, मानो यही माने जिन हिरणों के द्वारा, कह रहा है कि प्रियायाः, प्रिया शकुंतला के, शैवशतिम उपेत्य साथ साथ रहने के कारण, जिन्होंने प्रिया शकुंतला के साथ साथ रहने के कारण, कह रहा है कि मानो प्रिया शकुंतला को, यू माने मानो, मुग्ध माने भोलेपन से, विलोकित माने देखने का, उपदेश कृत, उपदेश किया हुआ है, उपदेश दिया हुआ है। यहाँ पर दूसरी लाइन में राजा दुष्यंत कह रहा है कि जिन्होंने प्रिया शकुंतला के साथ साथ रहने के कारण, प्रिया शकुंतला ने इन हिरणों की तरह ही मानो भोलेपन से देखने का उपदेश दिया हुआ है, तभी ये शकुंतला इतने भोलेपन से मुझे देख रही है। कह रहा है कि ना नमई तुम अधिज्यम, अधिज्यम, अधिज्यम माने अधि माने चढ़ी हुई है, ज माने प्रत्यंचा, कह रहा है कि प्रत्यंचा चढ़े हुए, धनु इदम, इदम धनु, इदम माने इस, धनु माने धनुष पर, आहित सायकम, आहित सायकम माने बाण रखे हुए, कह रहा है कि प्रत्यंचा चढ़े हुए, और इस धनुष पर बाण रखे हुए, कह रहा है कि मृगेश, मृगेश माने हिरणों पर, नमई तुम माने झुकाने में, झुकाने में यहाँ पर थोड़ा सही नहीं है, चलाने में, ना शक्तः अस्मि, शक्तः न अस्मि, समर्थ नहीं हूँ, शक्तः माने सक्षम, ना माने नहीं, अस्मि माने हूँ, सक्षम नहीं हूँ, कह रहा है कि प्रत्यंचा चढ़े हुए, इस धनुष पर बाण रखे हुए, हिरणों पर चलाने में मैं सक्षम नहीं हूँ, इन अपने बाण को मैं इन हिरणों के ऊपर चला नहीं सकता। क्यों? तो कह रहा है कि यही माने जिन्होंने, यानी जिन हिरणों ने प्रियायाः, प्रिया शकुंतला को, शैवशतिम उपेत्य, कह रहा है प्रिया शकुंतला के शैवशतिम उपेत्य, साथ साथ रहने के कारण, ये जो शकुंतला है वो भी तपोवन में रहती है, और जो जंगल में तपोवन में रहने वाले जो मृग हैं वो दोनों एक साथ साथ रहे हैं, इसलिए इन मृगों ने ही इस शकुंतला को, कह रहा है कि मानो, यू माने मानो, मुग्ध माने भोलेपन से, विलोकित माने देखने का, उपदेशकृत उपदेश दिया हुआ है, इसीलिए यह शकुंतला भोलेपन से मुझे देख रही है।